लेस्को से रिलेटेड मियाँ साहब बहुत सारे मसाइल हैं। लोगों के लिए मीटर लगवाना जो है वो बाले जान बन चुका है। पैसे भी आपने देने हैं, मीटर भी लगवाना है, महीनों आपने इंतज़ार भी करना है। आप चेयरमैन भी रह चुके हैं लेस्को के, अंदरूनी मामलात से तो आप बाखूबी आगाह होंगे। क्या ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है या इसको लंबा कर दिया जाता है? देखिए, जब मैं लेस्को का चेयरमैन बना तो ये बड़ी एक हिस्टोरिकल यानी ये चीज़ एक बन गई। अब उस वक्त जो पेंडेंसी थी, चूँकि नियाज़ी साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, ये पीडीएम गवर्नमेंट आई, तो सिंगल फेज़ मीटर लगाने की पेंडेंसी 11 मंथ पे थी। यानी जो अप्लाई करता था उसका 11 महीने बाद मीटर लगता था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान में 6 माह के अंदर अंदर इसको चीज़ को इंश्योर किया कि जो भी अप्लाई करे 15 डेज़ में उसका मीटर लगना चाहिए। यानी उस पेंडेंसी हम 15 दिन पे ले आए। और जब फिर हमने लेस्को को छोड़ा तो तकरीबन पेंडेंसी 8 से 10 दिन के ऊपर थी। अच्छा, असल चीज़ क्या है कि लेस्को के जो मसाइल इलाके के हवाले से हैं, उसमें हमारे यहाँ चूँकि मीटर्स का इतना ज़्यादा इशू हमारे शहर में नहीं है, चूँकि मीटर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। मीटर्स की जो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पर कोई मीटर ख़राब हो जाए, उसकी रिप्लेसमेंट आनी हो, या फिर बहुत बड़ी तादाद में जो नई स्कीमें बनती हैं वहाँ पे मीटर नए रिक्वायर्ड हैं। वो मेरा ख्याल है कि लेस्को को तवज्जो करनी चाहिए, फौरी तौर पे प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए जहाँ से भी मीटर हैं, कंपनीज मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें डिले की एक वजह बुनियादी ये भी आ रही है कि ये सारा जो निज़ाम है वो AMI मीटर्स के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये AMI मीटर भी ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा। ये हमारे दौर में इंट्रोड्यूस हुआ और हमने सबसे पहले इंडस्ट्री को हमने कहा कि हम प्रायोरिटी देंगे ताकि इंडस्ट्रियल जो ओवर बिलिंग होती है, ओवर रीडिंग होती है, वो और उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अच्छा, अब अल्टीमेटली हल जो है हमारे मसाइल का वो AMI मीटर्स के अंदर ही है कि जो कि सेंट्रल कंट्रोल रूम से जिसका सिस्टम अटैच होता है, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती। मीटर रीडर की इंटरवेंशन बिल्कुल इससे खत्म हो जाती है। और जितना आप देखें ह्यूमन इंटरवेंशन रिड्यूस करेंगे, सिस्टम को ठीक कर लेंगे, ऑटोमेशन पे लाएंगे, सिस्टम उतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उतना बेहतर हो जाएगा। तो इस वजह से एक डिले का जो है वो अमल देखने में आ रहा है कि मीटर्स की सप्लाई जो है वो मुतासिर है। लेकिन जो मैं अपने NA 129 के हवाले से मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो मेजर इशू दो हैं हमारे, एक तो ये है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड होने वाले हैं और रिप्लेस होने वाले हैं वो हमने बहुत बड़ी तादाद में ऑलरेडी करवाए हैं। लेस्को का जो एक ताउन है, लेस्को के अमले का, लेस्को के स्टाफ का, चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर बॉटम लेवल तक तमाम लोगों का हमारे साथ मिसाली एग्जाम्पलरी कोऑपरेशन रही है। इलेक्शन में भी, इलेक्शन से पहले भी, और ओवरऑल जो लेस्को का अमला है उसकी जो परफॉर्मेंस वो काबिल दीद रही है हमेशा। और वो अपनी जानों पे खेल के ये तारों को ठीक करते हैं, अपनी मतलब बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं, लोग शहीद हो जाते हैं। कहाँ आता है, लोग जो शिकायतें करते हैं, परेशान होते हैं, वो फिर कहाँ आता है? असल चीज़ है कि आबादी भी तो बहुत ज़्यादा है ना, तो लेकिन अल्टीमेटली यही वो अमला है जो रिलीफ भी देता है। ठीक। अब हमारा चूंकि सिस्टम ओवरहेड है, ओवरहेड सिस्टम में अगर मामूली से टहनी भी गिर जाए और या मामूली से हवा भी चल जाए तो शट डाउन हो जाता है। ठीक है ना जी। जब ये सिस्टम बेसिकली इसके ऊपर रिहेबिलिटेशन जो इसकी रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो अल्टीमेटली इस सिस्टम को आपको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। अंडरग्राउंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो 2 या 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट में आप टोटल सिस्टम जब नीचे ज़ेरे ज़मीन चला जाएगा तो आपके ये डेली के शटडाउन, डेली के मसले मसाइल आपके ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और आजकल प्राइवेट स्कीमें हैं। अब जो हमारा NA है इसके अंदर जो मेजर इशू क्या है कि एक तो ट्रांसफार्मर्स की जो अपग्रेडेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल, उससे जो बढ़ के आगे जो हमने इलेक्शन के अंदर भी एक बहुत बड़ा वादा किया है कि हमने इंसुलेटेड वायर डलवानी है अपनी गलियों में, जो तारों के गुच्छे हैं, जो खस्ता हाल, जहाँ पे हमारी बहनों, बेटियों और नौजवानों को करंट लग जाता है, जहाँ पे बड़ा डेंजरस, यानी हम देखता हूँ कि हमारी गलियाँ बड़ी बदनुमा लगती हैं। इन तारों के गुच्छों को खत्म करके हमने इंसुलेटेड वायर पे लेके आया। साहब, ये बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, बट ये हम माजी में भी सुनते हैं। कोई टाइम फ्रेम है, कितने अरसे में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा? ये तो बड़ा चैलेंजिंग है। देखिए, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके लिए हमें कुछ तो हम लेस्को से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह काम बड़ी जल्दी शुरू हो रहा है। हम फेज आउट करके पूरे NA को फेज आउट करेंगे। फेज 1, फेज 2, फेज 3, हम इसके 18, 20, 25 फेज बनाएंगे। अल्टीमेटली जाहिर है कि एक सिस्टम से, एक रिदम से काम होना है। कुछ हम फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग लेके आ रहे हैं। हमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप स्पेशल फंडिंग दें जिससे हम ये वाला काम करवा सके। इस NA को हमने लाहौर के माथे का झूमर बनाना है। वाह। इंशाल्लाह इसको इस NA में हमने अपनी बहनों और बेटियों के जहाँ पर रहती हों तो हमारी अपनी इज्जत का तकाजा होता है कि उनका मयार ज़िंदगी अच्छा होना चाहिए। यानी साफ़ सुथरी गलियाँ होनी चाहिए, नीचे वाला निज़ाम भी ठीक और ऊपर वाला निज़ाम भी ठीक। ये दोनों जो है तो हमारी फिर गलियाँ यूरोप गलियों से कम नहीं है।